बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसमें मुसन्निफीन और शुअरा के बारे में बुनियादी लेकिन अहम मालूमात दी जाएंगी ताकि मुसन्निफीन और शुअरा को समझने में आसानी मिले। सबसे पहले मौलाना शिबली नुमानी जो पैदा हुए हैं 1857 में यूपी के ज़िला आजमगढ़ के एक गाँव जिराजपुर में, और आपकी वफात है 1914। आपकी खिदमात में है नुदवतुल उलमा के नाम से मदरसे का क़याम करना, दारुल मुसन्निफीन नामी आला दर्जे के इल्मी और तहकीकी इदारे का क़याम अमल में लाना। आपकी शोहरत की वजह आपका शुमार सर सैयद अहमद खान के रफ़ाका और उर्दू के अनासर खमसा में होता है। तारीख निगारी और तनकीद निगारी में आप इंतहाई बुलंद मुकाम रखते हैं। तुर्की हुकूमत ने आपको तमग़े मजीदिया और अंग्रेज़ हुकूमत ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया था। आपका असलूब और तर्ज तहरीर इंतहाई सलीस, रवां और बेसाख्ता है। आपने जो तसनीफ तरतीब दी उनमें सीरतुल नोहमान, अल फारूक, अल मामून, सवानेह मौलाना रूम, अल गज़ाली और रंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र। सीरत नबी की तसनीफ आप का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा है। अभी 2 जिल्दें ही मुकम्मल की थीं कि ज़िंदगी ने वफा न की। बाकी 4 जिल्दें आपके शागिर्द मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। मौलाना शिबली नुमानी उन लोगों में से हैं जो सर सैयद अहमद खान के असर और फैज़ मोहब्बत की बदौलत मौलवियत के महदूद और तंग दायरे से निकल कर अदब के वसी मैदान में आए। उन्होंने उर्दू अदब में इस्लामी तारीख का सही ज़ौक़ फैलाया। तारीख में उन्होंने इस्लामी तारीख की अजीम तरीन शख्सियतों के हालात ज़िंदगी कलम बंद करने का एक सिलसिला शुरू किया जिसमें मुतअद्दिद नामवर इस्लाफ का जिक्र है। उनके सबसे मशहूर और मकबूल किताब खलीफा दोम हजरत उमर फारूक की सवाने अल फारूक है। इस सिलसिले में उनकी आखिरी तसनीफ सीरतुन नबी उनकी जिंदगी में मुकम्मल नहीं हो सकी। इसे उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल करके शाया कराया था। इन तसनीफ के अलावा शिबली ने बेशुमार तारीखी और तहकीकी मज़ामीन भी लिखे जिससे तारीख और तारीख नवीसी का एक आम कारी भी शौक के साथ तारीख को पढ़ सकता है। शिबली शायर और आला दर्जे के सुखन शनास और नक्काद भी थे और उन्होंने उर्दू तनकीद की जो बुनियादी रास्ते हैं वो मुतहय्यन किए। अलीगढ़ के क़याम के दौरान शिबली ने प्रोफेसर आर्नल्ड से भी फैज़ हासिल किया और उनके तवस्सुत से मगरबी तहजीब और उसके मुहाशरती आदाब से वाकफियत भी हासिल की। शिबली ने तहजीब और मुहाशरत के मुहासन का एतराफ़ किया और मशरकी तहजीब के साथ मगरबी तहजीब को भी मिलाया और उसकी आमेज़श की जिसको उस वक्त के लोगों ने पसंद नहीं फरमाया और उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई। शिबली एक आला दर्जे के शायर के साथ साथ नसर निगार भी हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वो शायरी के बारे में यही कहते हैं कि इंसान मुतासर होने की सलाहियत रखता है, मुख्तलिफ वाक़यात उस पर असरात मुरतब करते हैं और इस तरह उस पर मुख्तलिफ कैफियत भी तारी होती हैं। उनके नज़दीक ये कम व बेश एक ऐसी कैफियत है जो शेर को गरजने, मोर को चंगाड़ने, कोयल को कूकने, मोर को नाचने और दूर करती है। इससे मालूम होता है कि वो शायरी में जज्बात की अहमियत के कायल हैं। जज्बात के बगैर शायरी का वजूद नहीं होता और वो जज्बात से पैदा ही होती है। इसका मतलब है कि हिजान और हंगामा बर्पा करना नहीं बल्कि जज्बात में ज़िंदगी और जोलानी पैदा करने का नाम शायरी है। शिबली के नज़दीक शायरी के लिए जज्बात ज़रूरी हैं। शिबली के तसव्वुर के एतबार से तमाम आलम एक शेर है, यानी पूरी दुनिया एक शेर है। ज़िंदगी में हर जगह शायरी बिखरी पड़ी है और जहाँ शायरी मौजूद है वहाँ ही ज़िंदगी है। एक यूरोपियन मुसन्निफ के हवाले से वो कहते हैं कि हर चीज़ जो दिल पर इस्तेहजाब या हैरत, जोश या इस तरह के दीगर असरात पैदा करे शेर है। इस बिना पर फलके नीलगू, नजमे दरख्शा, नसीम सहर, तबस्सम गुल, नालाए बुलबुल, वीरानी दश्त, शादाबी चमन, गर्ज तमाम आलम
اپنے اندر شعر لیے ہوئے ہے۔ شبلی کا مزاج جمالیاتی اور تاثراتی رویے کی طرف خاص جھکاؤ رکھتا ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری تمام فنون لطیفہ میں سب سے بلند تر حیثیت رکھتی ہے۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی شے قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاعری کی جامع تعریف پیش کرنا آسان نہیں، مختلف ذریعوں سے اور مختلف اندازوں میں اس کی حقیقت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری چونکہ وجدانی اور ذوقی چیز ہے، اس لیے اس کی جامع تعریف چند الفاظ میں قطعاً نہیں کی جا سکتی، لیکن مختلف طریقوں سے اسے جانچا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی 3 جون 1857 اعظم گڑھ پیدا ہوئے اور 18 نومبر 1914 کو 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ایک فلسفی اور مصنف ہیں۔ آپ کو بطور شاعر، بطور مورخ، بطور سوانح نگار اور بطور سیرت نگار کی حیثیت سے مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ یہ انتہائی مختصر تعارف مولانا شبلی نعمانی کا کروایا گیا۔ یہ جماعت نہم اور جماعت دہم کے لیے ہے۔ اس سے اوپر والی کلاسوں والے خود بھی تحقیق کریں۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کا انتہائی مختصر تعارف تھا جو آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں مدد دے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بار بار سنیے۔ بار بار سننے سے آپ کو یہ یاد ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔